जरा कल्पना कीजिए कि आप इस एहसास के साथ जागते हैं कि आपकी जिंदगी में बाइबल से जुड़े 7 संकेत प्रकट हो रहे हैं और इन अभिव्यक्तियों के कारण आप समृद्धि के एक ऐसे नए स्तर पर पहुंच जाएंगे जो अब तक अनजाना था। हालांकि यह दृष्टिकोण असामान्य या विरोधाभासी लग सकता है, यह समझना जरूरी है कि इनमें से प्रत्येक संकेत जब सही ढंग से समझा जाता है तो वांछित परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक का काम कर सकता है। इस सामग्री का उद्देश्य उन 7 बाइबल संबंधी संकेतों की पड़ताल करना है जो धन की ओर ले जा सकते हैं। यह नेपोलियन हिल के सिद्धांतों पर आधारित है जो विश्वास, मन, कार्य और उद्देश्य को एकीकृत करते हैं। पूरी व्याख्या के दौरान वित्तीय, भावनात्मक और कल्याणकारी पहलुओं से संबंधित ठोस डेटा प्रस्तुत किया जाएगा। उन आशंकाओं को संबोधित किया जाएगा जो अक्सर व्यक्तिगत प्रगति को सीमित करती हैं और तत्काल आवेदन के लिए व्यावहारिक उदाहरण दिए जाएंगे। क्या आपने कभी यह गहरी अंतर्ज्ञान महसूस किया है कि एक उच्च शक्ति आपके कदमों का मार्गदर्शन करती है, यहां तक कि उन परिस्थितियों में भी जो अव्यवस्थित लगती हैं? कभी कभी जीवन हमें ऐसे परिदृश्यों से रूबरू कराता है जो पहली नजर में तर्कहीन लगते हैं, लेकिन समय के साथ एक अंतर्निहित उद्देश्य प्रकट करते हैं। यह आपकी यात्रा में एक दैवीय हस्तक्षेप का पहला संकेत है। यह बोध कि आपके रोजमर्रा के कार्य एक विशिष्ट प्रासंगिकता प्राप्त करते हैं या आपके प्रयासों के पीछे एक बड़ी प्रेरणा के विश्वास के साथ जागना एक ऐसे परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करता है जो सच्ची समृद्धि की ओर ले जा सकता है। नेपोलियन हिल अक्सर इस विषय पर बात करते थे। उनका मानना था कि कोई भी भौतिक धन तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक उसे सहारा देने वाला एक आध्यात्मिक आधार न हो। रूपकात्मक रूप से ब्रह्मांड किसी व्यक्ति को अपनी कृपा प्रदान करने से पहले उसकी आंतरिक प्रेरणा का परीक्षण करता हुआ प्रतीत होता है। इस संदर्भ में एक अमूल्य प्रश्न उठता है, आपका मूल उद्देश्य क्या है? आप अपने कार्य क्यों करते हैं? समृद्धि के लिए आपकी आकांक्षा की प्रेरणा क्या है? अधिकांश व्यक्ति स्वचालित मोड में काम करते हैं। वित्तीय लाभ, दायित्वों का भुगतान और सामाजिक मान्यता का पीछा करते हैं, लेकिन एक परिभाषित लक्ष्य के बिना यह अनुपस्थिति ही खालीपन, थकावट और चक्रीय पैटर्न में फंसने की भावना का सटीक कारण है। हिल का प्रारंभिक पथ इस गतिरोध को सटीक रूप से दर्शाता है। उनका जन्म 1883 में वर्जीनिया के पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित एक कमरे की एक साधारण झोपड़ी में हुआ था। 9 साल की उम्र में उन्होंने अपनी मां को खो दिया और उनका बचपन गरीबी और निराशा से भरा था। हालांकि उनके जीवन में एक महिला, उनकी सौतेली मां के आगमन ने उन्हें एक सच्चाई से अवगत कराया जो तब तक अनदेखी थी। उनका मन एक वरदान था। उन्होंने उनकी ओर देखा और ऐसे शब्द कहे जो उनके दृष्टिकोण को मौलिक रूप से बदल देंगे। युवा, हो सकता है कि आप दुनिया के सबसे समझदार व्यक्ति हों और आपने अभी तक अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करना नहीं सीखा हो। इस कथन ने उनमें एक अथाह लौ प्रज्वलित की। उस क्षण से हिल समझ गए कि प्रतिकूलता में एक अंतर्निहित योजना थी और धन प्राप्त करने का प्रारंभिक कदम वैश्विक परिदृश्य में अपनी भूमिका की पहचान करना था। हालांकि आजकल ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो ऐसी खोज करने को तैयार हैं? आपने कितनी बार अपनी यात्रा की उपयुक्तता पर सवाल उठाया है? और इससे भी महत्वपूर्ण बात, कितनी बार आत्म तोड़फोड़ हावी हुई है इस विश्वास से प्रेरित होकर कि आपकी इच्छाएं बहुत बड़ी थीं? व्यक्तिगत अपर्याप्तता का भय समृद्धि के सबसे प्रमुख बाधाओं में से एक है। वित्तीय सफलता से डरने की एक सामान्य प्रवृत्ति है। यह इस शर्त के कारण है कि धन और आध्यात्मिक आयाम असंगत हैं। फिर भी क्या होगा यदि वास्तविकता ठीक विपरीत हो? क्या होगा यदि समृद्धि आपके उद्देश्य की व्यापक प्राप्ति के लिए एक साधन होगी? नेपोलियन हिल का मानना था कि विश्वास ही हर उपलब्धि का प्राथमिक आधार है। और यहां दूसरा संकेत प्रकट होता है, यह अटूट विश्वास कि व्यक्ति समृद्धि का हकदार है। यह किसी दैवीय सत्ता में केवल विश्वास से परे है। यह इस निश्चितता को विकसित करने के बारे में है कि वह सत्ता आपके विकास की इच्छा रखती है।
इसका अर्थ यह समझना है कि बहुतायत कोई उल्लंघन नहीं है, बल्कि एक दैवीय योजना है। जो व्यक्ति अपनी गरिमा पर संदेह करते हैं, वे अवसरों को दूर धकेलते हैं। प्रगति के अवसरों को देखकर उनके विचार अक्सर इस ओर झुकते हैं, यह मेरे लिए नहीं है, मैं अभी योग्य नहीं हूं, ईश्वर के शायद अन्य उद्देश्य हैं। हालांकि वास्तविकता यह है कि सही समय कभी नहीं आता उनके लिए जो कार्रवाई का रुख नहीं अपनाते। कुछ क्षणों के लिए सोचें, आपने कितनी बार एक महत्वपूर्ण सुधार की इच्छा की है, चाहे वह एक नया घर हो, एक उच्च पेशेवर पद हो या आपकी आय में वृद्धि हो, और अपनी अयोग्यता के कारण प्रयास छोड़ दिया है। अब इस पर विचार करें कि आत्म तोड़फोड़ का सहारा लेने के बजाय आपने खुद को ऐसी आकांक्षाओं तक पहुंचने की अनुमति दी हो। कल्पना करें कि हर सुबह आप यह कह रहे हैं, मैं समृद्धि का हकदार हूं, मैं बहुतायत में रहने का हकदार हूं। वित्तीय मनोविज्ञान के क्षेत्र में शोध इंगित करता है कि वित्तीय मामलों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण वाले व्यक्तियों में खुशी और भावनात्मक कल्याण के उच्च स्तर होते हैं। ये न केवल अधिक आय प्राप्त करते हैं, बल्कि कमी के भय की कम घटना भी अनुभव करते हैं। एक साधारण प्रक्रिया पूर्ण परिवर्तन ला सकती है। प्रतिदिन 10 मिनट अपने अस्तित्व के उद्देश्य को लिखने में समर्पित करें। एक नोटबुक के साथ दर्ज करें, मैं समृद्धि क्यों चाहता हूं, बिना किसी प्रतिबंध के पूरी ईमानदारी से व्यक्त करें। बाद में एक स्पष्ट लक्ष्य स्थापित करें, कुछ मापने योग्य, जैसे 12 महीनों में $10,000 बचाना, और इस लक्ष्य को अपने उद्देश्य से जोड़ें। यदि आपका उद्देश्य दूसरों की मदद करना है तो खुद से कहें, ये $10,000 मुझे अपनी मदद बढ़ाने के लिए आवश्यक स्वायत्तता प्रदान करेंगे। जब उद्देश्य और लक्ष्य मिलते हैं तो लगभग अपराजेय शक्ति उत्पन्न होती है। थोड़ी देर के लिए रुककर इस विशालता पर विचार करें कि यदि आप समृद्धि के लिए अपनी गरिमा में वास्तविक विश्वास विकसित करते हैं तो आपका अस्तित्व किस तरह का परिवर्तन अनुभव कर सकता है। यदि आपको यह विश्वास होता कि एक दिव्य कृपा आपके प्रयासों का समर्थन करती है, तो आप क्या कार्य करते? कितनी आकांक्षाएं अपनी जीवन शक्ति पुनः प्राप्त कर लेती, कितनी अवधारणाएं साकार हो जाती। समस्या इस तथ्य में निहित है कि अधिकांश व्यक्ति विश्वास की धन उत्पन्न करने की क्षमता को नहीं समझते हैं। हालांकि पवित्र ग्रंथ यह दर्शाते हैं कि कर्मों के बिना विश्वास व्यर्थ है। हिल इस दृष्टिकोण की पुष्टि करते थे, यह कहते हुए कि विश्वास को स्वाभाविक रूप से कार्रवाई से जुड़ा होना चाहिए। जब विश्वास और कार्य जुड़ते हैं तो ब्रह्मांड अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। हिल का अटूट विश्वास उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अनुभवों में से एक के बाद सुदृढ़ हुआ। इसने उन्हें एंड्रयू कार्नेगी, इतिहास की सबसे धनी हस्तियों में से एक, के साथ एक साक्षात्कार करने का अवसर दिया। कार्नेगी ने उन्हें एक रहस्य बताया, सच्चा धन मौद्रिक कब्जे में नहीं बल्कि मानसिक क्षमता में था। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति समृद्धि प्राप्त कर सकता है यदि वह विचार, विश्वास और कार्रवाई को सामंजस्य बिठा सके। हिल ने इस कथन को एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में आंतरिकृत किया और वैश्विक स्तर पर सबसे सफल व्यक्तित्वों के अध्ययन में 20 से अधिक साल समर्पित किए। उन्होंने पाया कि उन सभी में एक सामान्य पैटर्न था, इतना प्रबल विश्वास कि उनके मन अवसरों के शक्तिशाली आकर्षण बन गए। इस आधार को समझना मौलिक है। एक बार जब व्यक्ति पहले 2 संकेतों, दिव्य रूप से प्रेरित उद्देश्य और अटूट विश्वास को आत्मसात कर लेता है, तो दुनिया के प्रति उसकी धारणा फिर से परिभाषित हो जाती है। बाधाएं जो पहले दुर्गम लगती थीं, वे झुकने लगती हैं। उपयुक्त व्यक्ति उसकी यात्रा में प्रकट होते हैं। उपयुक्त अवधारणाएं उभरती हैं। वित्तीय संसाधन अब बाधा नहीं रहते और एक साधन में बदल जाते हैं। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि जब मन उद्देश्य और विश्वास के साथ सामंजस्य बिठाता है तो अवसरों की तलाश अनावश्यक हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं उनका चुंबक बन जाता है। इसे देखते हुए एक प्रयोग करने का प्रस्ताव है। अगले 7 दिनों के लिए रात को सोने से पहले निम्नलिखित पुष्टि बोलें, मैं समृद्ध होने योग्य हूं। मेरे सभी अनुभवों में एक अंतर्निहित योजना है। मैं बहुतायत का स्वागत करने के लिए तैयार हूं।
इन बोले गए शब्दों में पूर्ण इरादे और सच्ची दृढ़ता के साथ इस प्रक्रिया को पूरा करें। होने वाले घटनाक्रमों को ध्यान से देखें। हालांकि तत्काल परिवर्तन प्रकट नहीं हो सकता है, एक आंतरिक हलचल शुरू होगी। ठीक इसी बिंदु पर परिवर्तन शुरू होता है, क्योंकि सच्ची दौलत भौतिक संपत्ति में नहीं बल्कि व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक आयाम में निहित होती है। आपने शायद गौर किया होगा कि लोग अक्सर यह बात कहते हैं, जब मेरे पास पैसे होंगे तभी मैं खुश रहूंगा। भले ही यह विचार सीधा साधा लगे, पर इसमें एक बड़ी उलझन छिपी है। ऐसा लगता है जैसे पूर्णता हमेशा किसी दूर के भविष्य से जुड़ी है, जो उन घटनाओं पर निर्भर है जो अभी तक हुई ही नहीं। यही कई लोगों की असफलता का मूल कारण है, जो गलती से मान लेते हैं कि समृद्धि बाद में आती है, जबकि असल में यह हमारे मन के भीतर ही पनपती है। यह तीसरा संकेत है, कमी की मानसिकता के बजाय प्रचुरता की मानसिकता विकसित करना शुरू करना। नेपोलियन हिल ने कहा था कि विचार ही एकमात्र ऐसी चीज है जिस पर इंसान का पूर्ण नियंत्रण होता है। परिणाम स्वरूप, यदि मानसिक गतिविधि अभाव पर केंद्रित होती है तो यह अभाव को ही दोहराएगी। कई लोग अपने जीवन पर विचार करते हैं और केवल कमी महसूस करते हैं। वे वित्तीय देनदारियों, बिलों, प्रतिबंधों को देखते हैं और इन्हीं तत्वों को अंतिम वास्तविकता मान लेते हैं। हालांकि अभाव उसी क्षण शुरू होता है जब आप उसे महत्व देना शुरू करते हैं। यहीं पर विश्वास और कर्म व्यावहारिक रूप से आपस में गूंथे हुए हैं। प्रचुरता की कल्पना का मतलब वास्तविकता को नकारना नहीं है, बल्कि जानबूझकर उसके अधीन होने से बचना है। यह कठिनाइयों के बीच छिपे अवसरों को पहचानना है। यह तब होता है जब आप समझते हैं कि धन केवल पैसों के प्रवाह तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस मूल्य में निहित है जिसे आप पैदा कर सकते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जिसे कई सालों से वही वेतन मिल रहा है, पर वह उन संसाधनों के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलने का फैसला करता है। कम है सोचने के बजाय वह व्यक्ति यह पूछना शुरू करता है, मैं अपने पास जो है उसे कैसे बेहतर बना सकता हूं। यह सूक्ष्म मानसिक बदलाव नई अवधारणाओं, नए दृष्टिकोणों और आय के नए मार्गों को जन्म देता है। हिल ने जोर देकर कहा कि जब मानव मन एक स्पष्ट उद्देश्य से प्रेरित होता है तो वह अत्यधिक रचनात्मक क्षमता प्राप्त कर लेता है। जैसे दिमाग अपने आप समाधान खोजना शुरू कर देता है और इसी क्षण परिस्थितियां बदलने लगती हैं। क्या आपने कभी खुद की तुलना किसी अधिक सफल व्यक्ति से करते हुए सोचा है कि इस व्यक्ति का भाग्य अच्छा है? असलियत में ज्यादातर स्थितियों में भाग्य की इसमें उतनी बड़ी भूमिका नहीं होती। सफल व्यक्तियों की विशेषता एक अलग दृष्टिकोण होता है। सीमाओं के बजाय वे रास्ते देखते हैं, बाधाओं के बजाय वे सीख पहचानते हैं। यह मानसिक संरचना वही पैदा करती है जिसे हिल ने प्रचुरता की ऊर्जा कहा था। एक ऐसी मानसिक आवृत्ति जो आपकी मान्यताओं के अनुरूप स्थितियों को आकर्षित करती है। अब अपने जीवन पर विचार करें और सवाल करें, आपकी वर्तमान वास्तविकता में कौन सी मूल्यवान संपत्तियां मौजूद है? इसमें कोई स्वाभाविक प्रतिभा, विशिष्ट ज्ञान, संबंधों का नेटवर्क या यहां तक कि एक प्राकृतिक योग्यता भी शामिल हो सकती है, जिसे शायद आपने अभी तक असाधारण के रूप में पहचाना नहीं है। यह सुझाव दिया जाता है कि आप एक नोटबुक में 3 ऐसी चीजें लिखें जिनके लिए आप वास्तव में आभारी हैं। इसके बाद हर चीज के बगल में यह सवाल पूछें, मैं इसे मूल्य में कैसे बदल सकता हूं? उदाहरण के लिए, एक अच्छी संचार क्षमता को डिजिटल सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। एक पसंदीदा शौक सेवा प्रदान करने में बदल सकता है, या शायद ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना जिनकी विशेष आवश्यकताएं हैं और आप उन्हें कोई पेशकश कर सकते हैं। यह अभ्यास मानसिक आवृत्ति को पुनर्गठित कर सकता है, जिससे उन अवसरों को पहचानने में मदद मिलेगी जो अब तक अदृश्य थे। हालांकि नेपोलियन हिल ने एक बात पर विशेष जोर दिया था कि व्यक्तिगत सफलता अकेले हासिल नहीं होती। यह चौथा संकेत है। सच्चा ऐश्वर्य तब पनपना शुरू होता है जब व्यक्ति ऐसे लोगों से जुड़ता है जो उसकी मानसिक उन्नति को बढ़ावा देते हैं। हिल ने इस विचार को मास्टरमाइंड सिद्धांत का नाम दिया था।
उनका मानना था कि जब दो या दो से अधिक मन एक साझा लक्ष्य के लिए एकजुट होते हैं तो वे एक अमूर्त शक्ति, एक सामूहिक समझ पैदा करते हैं जो परिणामों को प्राप्त करने की क्षमता को बढ़ाती है। और यह केवल एक सैद्धांतिक अवधारणा से कहीं बढ़कर है। यह उन सबसे प्रभावशाली नियमों में से एक है जिसे उन्होंने वैश्विक दिग्गजों के 20 वर्षों के साक्षात्कारों के दौरान देखा था। वर्तमान संदर्भ को देखते हुए अपने सामाजिक दायरे का विश्लेषण करें। आप किन लोगों के साथ सबसे ज्यादा बातचीत करते हैं? क्या ये बातचीत प्रेरणा देती है या निराशा? क्या वे नवीन विचारों पर केंद्रित होती हैं या लगातार बनी रहने वाली समस्याओं पर? जिस सामाजिक परिवेश में व्यक्ति रहता है वह प्राप्त परिणामों पर निर्णायक प्रभाव डालता है। शायद यही कारण है कि आप ठहराव, जीवन शक्ति की कमी और दिशाहीनता महसूस करते हैं। कभी कभी रुकावटें योग्यता की कमी से नहीं बल्कि अत्यधिक हस्तक्षेप से आती हैं। यह हस्तक्षेप ऐसे व्यक्तियों से आता है जिन्होंने अभी तक यह नहीं सीखा है कि समृद्धि बहस का विषय नहीं बल्कि जानबूझकर बनाई गई चीज है। वैज्ञानिक शोध दर्शाते हैं कि व्यक्तियों का वित्तीय आचरण उनके परिवेश की आदतों और मानसिक स्थिति से गहराई से प्रभावित होता है। जब आप उन लोगों से जुड़ते हैं जो विकास, रणनीतिक योजना और लक्ष्यों के बारे में बात करते हैं तो मन इन पैटर्नों को दोहराता है। यह प्रचुरता की आवृत्ति के साथ तालमेल बिठाने जैसा है। इसलिए एक व्यावहारिक कदम यह है कि आप व्यक्तिगत विकास का एक दायरा स्थापित करें। 2 या 3 ऐसे लोगों को चुनें जो आपकी और अपनी क्षमता पर विश्वास रखते हों। विचारों के आदान प्रदान, लक्ष्यों की समीक्षा और ज्ञान साझा करने के लिए मासिक बैठकें निर्धारित करें। यह दिखने में सरल पहल सफलता की संभावनाओं को घातीय रूप से बढ़ा सकती है। हिल ने खुद इस गतिशीलता का अनुभव किया था। अपनी पुस्तकों को लिखते समय वे लगातार उद्यमियों, नवप्रवर्तकों, नेताओं और बुद्धिजीवियों के साथ बैठकें करते थे। इन संपर्कों ने न केवल उनकी अवधारणाओं का विस्तार किया बल्कि चुनौतीपूर्ण चरणों में उनकी प्रेरणा को बनाए रखने में भी मदद की। एक समय पर उन्होंने अपनी वित्तीय सुरक्षा सहित सब कुछ खो दिया था और अन्य दूरदर्शी बुद्धिमत्ताओं के समर्थन और बातचीत ने ही उन्हें फिर से खड़ा होने में सक्षम बनाया। उन्होंने सीखा कि एक एकजुट समूह की शक्ति किसी भी बाधा को पार कर सकती है। कल्पना कीजिए, यदि यह प्रथा आपकी व्यक्तिगत यात्रा में लागू की जाती है तो इसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। कल्पना कीजिए कि आप ऐसे व्यक्तियों से घिरे हैं जो आपको आगे बढ़ाते हैं, आपकी क्षमताओं में विश्वास रखते हैं, आपकी सफलताओं का जश्न मनाते हैं और निष्क्रियता होने पर सक्रियता की मांग करते हैं। इस प्रकार की ऊर्जा पूरी तरह से परिदृश्य को बदल देती है। यह विश्वास का माहौल बनाती है जो अवधारणाओं को ठोस उपलब्धियों में बदल देती है। आप शायद सोचें, लेकिन मुझे ऐसे लोग नहीं मिलते। और अगर आपको बताया जाए कि यह कनेक्शन आपकी सोच से कहीं ज्यादा सुलभ है, यह कोई सहकर्मी हो सकता है, डिजिटल दुनिया में कोई प्रशंसित व्यक्ति या कोई ऐसा व्यक्ति जो समान रूप से पुराने ढर्रे से थक चुका हो और बदलाव की आकांक्षा रखता हो, यह पहल करने का विशेषाधिकार आपका है। और जब आप पहला कदम उठाते हैं तो ब्रह्मांड अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करता है। तो ध्यान से देखें, यदि आपको पहले जहां केवल समस्याएं दिखती थीं, अब वहां संभावनाएं अधिक दिखने लगी हैं। यदि आपको अधिक रचनात्मक लोगों से जुड़ने की इच्छा हो रही है, यदि आपको रोजमर्रा की चीजों का आंतरिक मूल्य समझ में आ रहा है, तो यह एक सकारात्मक संकेत है। ऐसे संकेत आपकी मानसिक संरचना में एक परिवर्तन का संकेत देते हैं जो महत्वपूर्ण उपलब्धियों की निकटता की भविष्यवाणी करते हैं। प्रचुरता अचानक प्रकट नहीं होती, यह उस क्षण स्पष्ट होती है जब आंतरिक परिवर्तन का निर्णय लिया जाता है। और जब यह दृढ़ संकल्प एक ही उद्देश्य में लगे व्यक्तियों के एक मजबूत नेटवर्क द्वारा समर्थित होता है, तो समृद्धि एक दूर की इच्छा से बढ़कर एक आंतरिक परिणाम बन जाती है। समृद्धि की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी गलतियों में से एक यह विश्वास है कि शुरुआत करने के लिए सही समय का इंतजार करना अनिवार्य है। ऐसे लोग वर्षों तक दिवा स्वप्नों, योजनाओं और आदर्शों में डूबे रहते हैं
फिर भी कार्रवाई से बचते हैं। वे जब मेरे पास अधिक समय होगा, जब मुझे अधिक वेतन मिलेगा, जब परिस्थितियां अधिक शांत होंगी, जैसी सोच में फंसे रहते हैं और धीरे धीरे समय बीत जाता है। नेपोलियन हिल ने जोर देकर कहा कि आदर्श क्षण कभी नहीं आता और वास्तव में एकमात्र सही समय वर्तमान है। आपकी उपस्थिति में एक महत्वपूर्ण घटना के प्रकट होने का तीसरा संकेत ठीक यही है। आदर्श परिस्थितियों पर निर्भर हुए बिना कार्रवाई की शुरुआत। यह वह चरण है जहां अनगिनत व्यक्ति अवरोध का अनुभव करते हैं, क्योंकि मानव मन आराम और पूर्वानुमान की तलाश में रहता है। कार्रवाई करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है, एक ऐसा गुण जो पूर्ण सुरक्षा के वातावरण में शायद ही पनपता है। भय की उपस्थिति में और सभी स्पष्टीकरणों के अभाव में भी जब आप आगे बढ़ते हैं, तभी अवसर साकार होते हैं। हिल ने अपने अध्ययन के सभी प्रमुख व्यक्तित्वों में यह विशेषता पाई। उन्होंने देखा कि सफल व्यक्तियों के पास अधिक भाग्य या संसाधनों का उपहार नहीं था। वे केवल पूरी तरह से तैयार महसूस करने से पहले कार्य करने का इरादा रखते थे। एक पल के लिए उन असंख्य अवसरों पर विचार करें जो हिचकिचाहट के कारण खो गए, आत्मसंदेह के कारण कितनी शानदार अवधारणाएं समाप्त हो गईं, इस पर विचार करें। आकलन करें कि कितने उद्यमों ने आपके अस्तित्व को पर्याप्त रूप से बदल दिया होता यदि केवल एक कदम उठाया गया होता। और सबसे उल्लेखनीय पहलू यह है कि अक्सर सफलता और पछतावे के बीच का अंतर एक ही कदम में दृढ़ विश्वास से प्रेरित एक संकल्प में निहित होता है। हिल का मानना था कि टालमटोल दरिद्रता की सबसे हानिकारक जड़ों में से एक है। उन्होंने कहा कि कमजोर मन वाले व्यक्ति भय और दूसरों की धारणा के प्रभाव के प्रति संवेदनशील होते हैं। ऐसे व्यक्ति बाहरी अनुमोदन की प्रतीक्षा में कार्रवाई को टालते रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक ऐसा जीवन बनता है जो वास्तव में उनका अपना नहीं होता। इसके विपरीत जो लोग निर्णायक तत्परता और तत्काल निष्पादन प्रदर्शित करते हैं, वे आत्मविश्वास विकसित करते हैं जो बदले में एक चुंबकीय शक्ति में बदल जाता है। प्रत्येक प्रभावी प्रगति के साथ विश्वास बढ़ता है और अधिक विश्वास नई कार्रवाइयों के लिए अधिक साहस पैदा करता है। इस प्रकार एक चक्र स्थापित होता है जो एक बार शुरू होने के बाद वस्तुतः अटूट हो जाता है। इस सिद्धांत को कई व्यक्तित्वों द्वारा व्यवहार में लाया गया, जिन्होंने अपनी कहानियों को फिर से परिभाषित किया। ओपरा विनफ्रे इस वास्तविकता का एक ज्वलंत उदाहरण है। प्रसारण में अपनी यात्रा शुरू करते समय उन्हें आलोचना, अस्वीकृति और यहां तक कि उन्हें माध्यम से हटाने के प्रयासों का सामना करना पड़ा। फिर भी अधिक अनुकूल स्थिति की प्रतीक्षा करने के बजाय उन्होंने अस्थिरता के परिदृश्यों में साहसिक चुनाव किए। एक कार्यक्रम से उनकी बर्खास्तगी, जिसे कई लोग एक असफलता मानते, उनके लिए एक स्वतंत्र परियोजना की कल्पना करने का अवसर बन गई। भय के बावजूद त्वरित कार्रवाई के इस रवैये ने उनके अस्तित्व को बदल दिया और उन्हें एक साम्राज्य के निर्माण की ओर ले गया। उन्होंने खुद कहा कि उनकी विजय का मूल तब कार्य करने में निहित था जब आम अपेक्षा पीछे हटने की थी। और विचार करने योग्य एक महत्वपूर्ण पहलू, जब आप कार्रवाई में संलग्न होते हैं, भले ही सफलता की कोई गारंटी न हो, ब्रह्मांड को एक संदेश संप्रेषित होता है जो संकेत देता है, मैं सक्षम हूं। यह सक्रिय दृष्टिकोण ही रास्तों को खोलता है। कार्रवाई वह माध्यम है जो दृढ़ विश्वास को वास्तविकता से जोड़ता है। हिल का मानना था कि कल्पना करने वालों और सफल होने वालों के बीच का अंतर निष्पादन की क्षमता में निहित है। सोचना महत्वपूर्ण है, योजना बनाना अनिवार्य है, लेकिन कार्य करना ही प्राथमिक परिवर्तनकारी कारक है। वर्तमान को देखते हुए किसी ऐसी पहल का आकलन करें जिसे महीनों या शायद वर्षों से टाला जा रहा है। यह एक उद्यम की स्थापना हो सकती है, करियर में बदलाव, एक परियोजना का शुभारंभ, या यहां तक कि आपके व्यक्तिगत वित्त का पुनर्गठन। आपको क्या अपेक्षा रोके हुए है? आदर्श परिदृश्य, दूसरों का समर्थन, सही क्षण, शायद कमी समय में नहीं बल्कि निर्णय में है।
कार्य करने वाले और केवल कल्पना करने वाले के बीच का विशिष्ट तत्व अनिश्चितता स्थापित होने से पहले कार्य करने की क्षमता है। इस संदर्भ में टालमटोल अक्सर सावधानी का रूप ले लेती है। कितनी बार आपने कहा, मैं सही समय की प्रतीक्षा कर रहा हूं, जबकि वास्तव में प्रेरणा केवल डर थी। यह भावना मानवीय स्थिति में निहित है और इसका अनुभव सभी करते हैं। हालांकि अंतर इस बात में निहित है कि इसे कैसे उपयोग किया जाता है। यह गतिरोध का तंत्र हो सकता है या प्रगति के लिए उत्प्रेरक। हिल ने जोर देकर कहा कि डर इस बात का पूर्व सूचक है कि एक महत्वपूर्ण घटना आसन्न है। इसकी धारणा विकास और विस्तार की निकटता को इंगित करती है। एक सरल अभ्यास इस पैटर्न को तोड़ने में सहायता कर सकता है। यह सुझाव दिया जाता है कि एक दस्तावेज में 3 निर्णय दर्ज करें जिन्हें आप आवश्यक मानते हैं लेकिन जिन्हें टाला गया है। उनमें से एक का चयन करें और आज ही कार्रवाई करें। यह कोई बड़ी पहल होना अनिवार्य नहीं है, बस सही दिशा में एक ठोस कदम। इसमें एक पत्र भेजना, एक फॉर्म भरना, एक टेलीफोन कॉल करना या एक छोटी राशि का योगदान शामिल हो सकता है। आवश्यक है कार्रवाई का साकार होना। शोध से पता चलता है कि उद्यम शुरू करने का कार्य चिंता को काफी कम करता है और नियंत्रण की धारणा को बढ़ाता है। नेपोलियन हिल ने अपनी व्यक्तिगत यात्रा में इस आधार का उदाहरण दिया। अपने जीवन के एक निश्चित कालखंड में उन्हें दिवालियापन, कर्ज का अंबार और गंभीर आलोचना का सामना करना पड़ा। हालांकि वह हार मानने या अधिक अनुकूल परिदृश्य की प्रतीक्षा करने का विकल्प चुन सकते थे, उन्होंने कार्य करना चुना। संसाधनों की कमी के बावजूद उन्होंने उस लेखन को शुरू किया जो इतिहास की सबसे प्रभावशाली कृतियों में से एक बन गई, थिंक एंड ग्रो रिच। यह पुस्तक स्पष्ट निराशा के क्षण में परिकल्पित की गई थी और यह वही पहल थी जिसने उनकी वास्तविकता को फिर से परिभाषित किया। यह उल्लेखनीय है कि जीवन उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो आगे बढ़ते हैं। पहला कदम उठाने पर दूसरा स्वयं प्रकट होता है। ऐसा लगता है कि मार्ग उन्हीं को प्रकट होता है जो पूरी यात्रा पर हैं। और शायद यही समृद्धि का मूल है, निश्चितता प्राप्त होने से पहले कार्य करने का साहस। सफलता निष्क्रियता से नहीं मिलती, बल्कि उन लोगों द्वारा प्राप्त की जाती है जो सक्रियता दिखाते हैं। तो वर्तमान में कार्य करने के निर्णय के प्रभाव पर विचार करें। कल्पना कीजिए 6 महीने में अतीत में वापस जाना और यह देखना कि सब कुछ एक साधारण संकल्प से शुरू हुआ। ऐसा हाव भाव जो आज मामूली लग सकता है, व्यक्ति जो है और वह जो बनने वाला है, उसके बीच एक निर्णायक मील का पत्थर बनाने की क्षमता रखता है। कार्रवाई इच्छा और साकार होने के बीच अटूट कड़ी है। यह वह बिंदु है जहां दृढ़ विश्वास सैद्धांतिक दायरे से परे जाता है और शक्ति में बदल जाता है। और एक बार जब यह शक्ति जागृत हो जाती है तो कोई भी इसे रोक नहीं पाएगा। जिन लोगों ने इस व्याख्या को इस बिंदु तक देखा है, उन्होंने पहले ही समझ लिया है कि चर्चा की गई अवधारणाएं केवल सैद्धांतिक दायरे से परे हैं। यह वास्तविक परिवर्तन के बारे में है जो कार्य करने का निर्णय लेने पर शुरू होता है। और यदि इस सामग्री ने आपके भीतर उद्देश्य की भावना जगाई है तो आगे बढ़ना अनिवार्य है। इस यात्रा को गहरा करने के लिए एक पूरक दृश्य श्रव्य संसाधन उपलब्ध है जो आपको समझ और व्यक्तिगत सशक्तिकरण के एक उच्च स्तर पर ले जाएगा। हम दर्शक को तुरंत इस संसाधन तक पहुंचने के लिए आमंत्रित करते हैं जिसे पिछली सामग्री की समान प्रतिबद्धता और कठोरता के साथ तैयार किया गया है। हमारा उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं है, यह परिवर्तन को बढ़ावा देना है। यदि पाठक दर्शक इस दृष्टिकोण को साझा करते हैं तो हम अगले खंड में आपकी उपस्थिति की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि विकास में देरी नहीं की जा सकती।